अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ये अपराधी लोग हैं। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। श्रीनिवासपुरी के गेट के ऊपर जब आपने प्रचंड प्रदर्शन किया था, आपने प्रचंड प्रदर्शन करके ये रोड को रोका था, तब जाकर के इस नाले की छोटी मोटी रिपेयरिंग की है, वो भी पूरी आज तक नहीं की। ये इस तरह का जुल्म इस कॉलोनी के निवासियों पर ढाती रही है। ये आतिशी मरलीना, जिसका नाम आतिशी सिंह से कभी मरलीना कर लेती है, कभी आतिशी सिंह कर लेती है। ये बहरूपियों का स्वरूप है। कब रंग बदल जाए, कब अपनी नाम के पीछे स्वरूप बदल लेते हैं, लेकिन हमारा इरादा एक है। हमने वो ठाना है कि श्रीनिवासपुरी का लेवल जब तक ईस्ट ऑफ कैलाश और डिफेंस कॉलोनी के लेवल पे नहीं लाएंगे, चुप नहीं रहेंगे। जब आपके पास, मैंने हमेशा अपने वोटर को पहले महत्व दिया है। जब आपके पास डिस्पेंसरी नहीं थी, टॉयलेट के ब्लॉक में वहां पर डिस्पेंसरी चल रही थी, मैंने अपने ऑफिस को लात मार दी और मैंने कहा मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र के निवासी डिस्पेंसरी में अच्छी तरह से दवा ले पाए। मैंने अपना ऑफिस डिस्पेंसरी के लिए दे दिया। ये दिल्ली का पहला उदाहरण मिलेगा कि कोई नेता अपना ऑफिस छोड़ दे और पहले लोगों की दवा के लिए व्यवस्था करे। ये काम अगर किसी ने दिल्ली में किया है तो वो आपका बेटा राजपाल है। हमने अपने ऑफिस को आपके होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को दे करके उसके ऊपर भी एयर कंडीशन लगवा करके उस पे अभी 10 लाख रुपए खर्च करके एक नया शेड बनवा रहे, जिसका काम अभी जोरों से चल रहा है। मेरा कहने का भाव है, एक तरफ लोग अपना सुख छोड़ करके, अपने सुख सुविधाएं छोड़ करके आपको समर्पित करते हैं, और एक तरफ एक नेता अपने स्वार्थ के लिए कॉलोनी को बर्बाद। 400 पार बीजेपी नजर आ रही है। या दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। देश के लोग, दिल्ली के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, कल 3रे नंबर पर होगी, और उनके नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बने, ये सभी की इच्छा है। क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पार्किंग की समस्या है, कोई अच्छा पार्क नहीं है, यूपी वासियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और ये कॉलोनी कैटेगरी ई में थी, इसको डी में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इन समस्याओं का हम लोग चुनाव जीतने के बाद समाधान करवाएंगे। और सर, स्वाति मालीवाल का जिस तरह मामला सामने आया है, अरविंद केजरीवाल खामोश है, चुप है, क्या ये कोई क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई साजिश है इसके पीछे या कोई ये षड्यंत्र है? अरे भैया, उनकी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, और जिन्होंने किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने कड़ी कार्रवाई तो की नहीं, उनको बचा रहे हैं, उनको अपने साथ लेके घूम रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में, उनके पीएस ने, प्राइवेट सेक्रेटरी ने, राज्यसभा की मेंबर्स स्वाति जी के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया है, उनके साथ मारपीट की है, लात और घूसों से मारा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ये अपराधी लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं। इसलिए इस घटना की मैं निंदा करता हूँ, और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। जी, साउथ दिल्ली की अगर बात करें, साउथ दिल्ली में कैसा माहौल है? दिल्ली का क्या माहौल है? अरे माहौल आप नहीं देख रहे हो, लोगों से पूछो, सब बीजेपी मोदी 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 कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के साथ उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और
देशवासी भी और दिल्ली के लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हों। तो ये तो स्पष्ट है। कैटेगरी में थी, अब उसको डी कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया है। सभी की इच्छा है कि इसको ई कैटेगरी में ही रखा जाए, क्योंकि डी कैटेगरी में रखने के लिए जिन फॉर्मेलिटीज़ की पूरा करना पड़ता है वह फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो नाला है, जब बरसात होती है तो श्रीनिवासपुरी में 4-5 फीट पानी सड़क पर आ जाता है, लोगों के घरों में जाता है। इसकी जानकारी मुझे पहले भी दी गई थी और मैंने आप सभी को इस बात के लिए आश्वासन भी दिया कि चुनाव के बाद यदि आवश्यकता होगी तो इस कार्य को ठीक करवाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का भी श्रीनिवासपुरी में विजिट करवाई जाएगी। ये बहुत हैरानी की बात है कि इस क्षेत्र की जो विधायक हैं वो जल बोर्ड की चेयरमैन भी हैं और मंत्री भी हैं, और उसके बावजूद वो अपने जल बोर्ड के नाले को ठीक नहीं करा पा रही हैं और श्रीनिवासपुरी के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी का भयंकर संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार के चलते हुए, और आपकी क्षेत्र की जो विधायक हैं वो दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, और उसके बाद यदि ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही शर्म की बात है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 4 जून को। आप सभी लोगों ने मन बनाया हुआ है कि हम तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सभी का मन है ना? तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और सभी की ये इच्छा है कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो मालूम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, कल 3रे नंबर पर आ जाएगी। और मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये खुशी की बात है या नहीं हमारे लिए? तो जब आप तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं तो फिर तो स्पष्ट है कि आप मुझे भी अपने क्षेत्र की 5 साल के लिए सेवा करने का अवसर देने जा रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में यदि आप जाएंगे, 6 लेन का हाईवे भी बन रहा है, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड भी बनाई जा रही है, आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल भी बनाए जा रहे हैं, गंगा जल भी क्षेत्र में आ गया, और दुनिया